मैं डॉक्टर आमजद हुसैनी, सीनियर साइंटिस्ट, डिवीज़न ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, कोस्ट कश्मीर, शालीमार यूनिवर्सिटी से मैं बोल रहा हूँ। जो आपने ये क्वेश्चन पूछा कि ये क्या चीज़ है जो हमारी सेहत के लिए इतना ज़रूरी है, अहमियत रखता है, मैं आपको कहूँ कि ये कश्मीर की मीरास जो हम लोग यहाँ पर इतने सैकड़ों बरसों से जिसकी काश्त हो रही है वो है, और उसका नाम केसर है। केसर को आप लोग जानते होंगे, ये कश्मीर में कल्हन एक हिस्टोरियन रहे हैं जिन्होंने राज तरंगनी लिखी हुई थी। उन्होंने उसमें लिखा है कि ये 750 AD से पहले जो ललिता तत्व का टाइम था उससे भी पहले कश्मीर में होता था। तो एक और सोर्स जो सबसे ओल्डेस्ट सोर्स है यहाँ का वो है नीलमत पुराण। नीलमत पुराण में ये इस सैफ़रॉन का मेंशन किया गया है, ज़ाफ़रान या जिसको केसर बोलते हैं, इसकी डिटेल दी गई है। इसका मतलब हो गया कि ये बहुत पुराने ज़माने से ही ये यहाँ पर ग्रो होता आया है। अब कश्मीर में आप देखिए, इसको रिसेंटली ये चीज़ रिकग्नाइज़ की गई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी दे दिया गया। और इस ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसलिए भी ये ख़ास है कश्मीर का क्योंकि ये हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे ग्रो होने वाला सैफ़रॉन है वर्ल्ड में। इससे ज़्यादा हायर ऑल्टीट्यूड पे कहीं नहीं है वर्ल्ड में इस तरह का सैफ़रॉन। इसको रेड गोल्ड भी कहते हैं। इसको सबसे ज़्यादा कीमत वाला स्पाइस भी कहा जाता है। इससे ज़्यादा कोई कीमती स्पाइस नहीं है वर्ल्ड में। और इसी चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करता है यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, और उन्होंने इसको ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये कितना ज़रूरी है इस रीजन के लिए, ये दिखाता है, ये दर्शाता है ये चीज़ें। और अगर आप देखें वर्ल्ड लेवल पे तो ये सॉन्ग ऑफ सोलोमन बाइबल में है, उसमें भी इसके रिलेटेड मेंशन है। इवन बाइबल से पहले भी इसके रिलेटेड लोगों ने लिखा हुआ है। आप देखेंगे तो मेटीरिया मेडिका पहली सेंचुरी में ग्रीक एक साइंसदान थे, प्रैक्टिशनर थे, पिडानियो डायस्कोडीज, उन्होंने इसका जिक्र वहाँ पर किया हुआ है। तो आप इससे ये पता चलता है कि ये उस ज़माने में भी इतना ज़्यादा मशहूर था, इतना ज़्यादा मारूफ था। तो इस मारूफियत या इस मशहूरी की वजह क्या है? इसमें ये वजह है कि इसके अंदर ऐसे ऐसे कुछ मादनियात हैं, ऐसे ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, जैसे सैफ्रनल है, क्रोसिन है, पिक्रोक्रोसिन है, कैम्फरॉल है, क्रोसिटिन है, अल्फ़ा एंड बीटा कैरोटिनॉइड्स हैं। ये सारे मादनियात ये इंसान की नशोनुमा के लिए, सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत अच्छे हैं, मुफीद हैं। और जो पिक्रोक्रोसिन और क्रोसिन है वो सिर्फ़ और सिर्फ सैफ़रॉन में ही पाया जाता है। और कुछ लोगों ने बोदलीजिया और गार्डिनिया और 2 प्लांट्स भी हैं, उनमें भी ये पाया जाता है। तो खुद ये समझिए कि आपको बाकी सब चीज़ें तो हर इससे मिल सकता है, लेकिन ये चीज़ें आपको इन्हीं से मिल रहे हैं। यूनानी मेडिसन में इसको इब्न रुश्द ने इस्तेमाल किया है एपिडेमिक्स के दौरान। और एविसीना, जिसको इब्न सीना भी कहते हैं, ईरानियन फिजिशियन थे, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए, जो सांस के जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने के लिए। और आयुर्वेदा में आपने देखा होगा जो च्यवनप्राश खाते हैं, जो इस तरह के इम्यून बूस्टर्स प्रोडक्ट्स हैं, उनमें ये ज़रूर एक इसको यूज़ किया जाता है आयुर्वेदा में।
अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत पुरानी पुरानी बातें बोल रहे हैं, आज की डेट में भी ऐसा कुछ है? कनाडा में आज की डेट में पेटेंट किया जा गया है एक प्रोडक्ट जो सैफ्रॉन 2020 के नाम से मकबूल है, जो आप आँखों में डालते हैं। उसमें उन्होंने सैफ्रॉन के साथ में कुछ और न्यूट्रास्यूटिकल्स भी ऐड किए हुए हैं, जिनकी वजह से वो क्लेम करते हैं कि ये रिपेयर, जो सेल्फ रिपेयर है आइज़ का, और जो उसका मैक्यूलर जो एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन AMD, उसको वो ठीक करने के लिए यूज़ होता है। कैटरैक्ट्स के बाद उसको कम करने के लिए यूज़ होता है। तो ये जो भी एजिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको ये कम करता है उनका वो प्रोडक्ट आँखों के लिए। और जब हम देखते हैं कि ये च्यवनप्राश वगैरह इनमें यूज़ हो रहा है, ये इम्यूनो बूस्टर है, तो ये एक्चुअली ह्यूमोरल एज वेल एज सेलुलर इम्यूनिटी, दोनों तरह की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और ये इंक्रीज़ करता है हमारी ब्लड में एक सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो लड़ने की क्षमता देते हैं इंसान को, उनकी लेवल्स ये रेज़ करता है। रेस्पिरेशन में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो सांस लेने में, उसमें ये इनहिबिट करता है साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम की एक्टिविटी को। उस वजह से जो इन्फ्लेमेशन, अगर सूजन हो लंग्स में, छाती में, तो वो कम हो जाती है। और ये इनहिबिट करता है, रोकता है साइटोकाइनिन प्रोडक्शन और नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्राइट प्रोडक्शन को। और साथ में ये सीडेट भी करता है, जब एनेस्थेटिक इफ़ेक्ट दे देता है वेगल नर्व को, जो एल्वियोलाई जो इसमें होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में, जो आपका लंग्स है उसमें एल्वियोलाई होते हैं, वो छोटे छोटे सैक्स, उनमें वो सीडेटिंग इफ़ेक्ट दे देता है इसके यूज़ करने से। और जैसे इब्न सीना बोल रहा है कि वो रेस्पिरेशन में यूज़ हो सकता है, तो इसमें ब्रोंकोडायलेटरी इफ़ेक्ट्स भी हैं, यानी ये इंक्रीज़ करता है, ये ऑक्सीजन डिफ्यूजिविटी को इंक्रीज़ करता है, ये एयरवे इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ये हाइपर रिएक्टिविटी को कम करता है। ये सारी चीज़ों को मिला के ये रेस्पिरेशन में जो सांस लेने की क्षमता है उसको ये बेटर करता है, अच्छा करता है। अच्छा, आज की डेट में सारे लोग किसी न किसी ज़हनी और तनाव के कारण किसी न किसी परेशानियों में मुब्तला रहते हैं। तो जो ये एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं, जो डिप्रेशन रिलेटेड हैं, इनको कुछ अद्वियात हैं जो सिंथेटिकली यूज़ होते हैं, जो जिनमें एक फ्लोक्सिटीन है, इमिप्रामीन है, सिट्लोप्रैम है, ये सारे यूज़ होते हैं डिप्रेशन को ठीक करने के लिए। साइंसदानों ने ये देखा है कि सैफ्रॉन भी कंपैरेबल रिजल्ट्स देता है जैसे इन ड्रग्स का इफ़ेक्ट देखा गया है। ये मेमोरी को बढ़ाता है, ये रात को सोने में जो इंसोम्निया की प्रॉब्लम जिनको है, या जिनको स्लीप डिस्टर्बेंसेस रहती हैं, इरेटिक स्लीप रहती है, उसमें भी ये ठीक कर देता है और काफ़ी हद तक वो एमिलियोरेट कर देता है ये प्रॉब्लम्स को। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ जो भी फेस कर रहे होते हैं लोग, उनको ये कम करने की, उसमें प्रॉब्लम्स को कम करने में हेल्प करता है। अब हमारी माएँ बहनें होती हैं जिनके हर महीने कुछ दिन में उनको दर्द का एहसास फ़ील होता है। अगर उनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो उसको साइंटिफिक टर्म्स में पेनफुल डिस्मेनोरिया बोलते हैं। तो उसमें भी ये पेन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें भी ये फ़ायदेमंद पाया गया है क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को कम करता है। इसी तरह से ये पिक्रोक्रोसिन जो है, ये सीडेटिव इफ़ेक्ट, सूदिंग इफ़ेक्ट, सीडेटिव इफ़ेक्ट करता है लंबर पेन्स में और स्पैज़म्स में। और कुछ लोगों ने तो इनफैक्ट ये भी कहा है कि स्किन न्यूप्लासिया, जो अनयूजुअल ग्रोथ हो जाती हैं स्किन्स पे कभी कभी, उनके लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। और इससे मुझे याद आ रहा है कि ग्रीस, इजिप्ट में एक रानी हुआ करती थी जिसका नाम क्लियोपैट्रा था। ये भी नोटेड है हिस्टोरिकली कि वो
कॉस्मेटिक के तौर पे इसको यूज़ किया करती थी सैफ़्रॉन को। तो हो सकता है उनको भी पता हो कि ये स्किन के लिए अच्छा है। तो ये सब चीज़ें जब इंसान ये यूज़ करता है तो इस पर लिपिड परऑक्सीडेशन, ये जो किडनी और लिवर के फंक्शंस को भी बेटर करने के लिए यूज़ हो जाता है कि वो लोअर कर देता है लिवर परऑक्सीडेशन लिमिट्स। ऐसे ही ये मेंटेन करता है रेडॉक्स स्टेटस, जो अच्छा है आपके हार्ट के लिए और एथ्रोस प्रोटेक्टिव है, यानी जो आपके जो आर्टरीज एंड वेन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको भी ये बेटर करता है। तो इन शॉर्ट अगर हम देखा जाए तो इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हम लोग को सेहत को अच्छा करने में यूज़ हो सकते हैं। इसमें विटामिन बी काफ़ी ज़्यादा रिच है, ये सी में रिच है, कैरोटीनॉइड्स हैं और जो मैंने फाइटोकेमिकल्स पहले बता दिए वो हैं इसमें। हम लोग को 30 से 50 मिलीग्राम पर डे इसमें लोगों ने, साइंसदानों ने देखा है कि ये सेफ़ है यूज़ करने के लिए, और जो क्लिनिकल स्टडीज़ हुए हैं उनमें यही डोजेज यूज़ की गई है। तो हम लोग ये कहेंगे कि इसको एक रूटीन बनाते हुए, जैसे कश्मीर में हम लोगों का कहवा हम लोग पीते हैं, उसमें डलता है, फिरीनी में डलता है, वाजवान में डलता है, और स्पेन वगैरह में बहुत जगह पे और हिंदुस्तान में भी बहुत सारे डिशेस हैं जिनमें ये डलता है। तो ये इसको फिर से हम लोग को खाने में डालना चाहिए ताकि ये जो एंग्जाइटी इश्यूज़, डिप्रेशन इश्यूज़, जो ठंड विंटर्स के दौरान ये जो कफ़ इश्यूज़, बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हो जाते हैं बूढ़ों में और बच्चों में ख़ास तौर से, उसको वो थोड़ा कम करेगा, वो उनकी रेजिस्टेंस बढ़ा देगा। तो इंसान जो है आराम से अपनी ज़िंदगी इसके से गुजार सकता है। शुक्रिया।